तो आइए मित्रों बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किनके किनके बीच हुआ, तो ये जानिए। ये युद्ध स्टार्ट होता है फरवरी 1799 को। ठीक है मित्रों, कब स्टार्ट होता है? फरवरी 1799 को ये युद्ध स्टार्ट होता है। और इसके स्टार्ट होने के कारण क्या क्या होते हैं? देखिए, अंग्रेज आरोप लगा देते हैं टीपू पर, टीपू सुल्तान पर अंग्रेज आरोप लगा देते हैं कि भाई ये क्या है, फ्रांसीसियों से संपर्क कर रहा है। ठीक, मतलब हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, मराठा और निजाम से संपर्क कर रहा है, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, ये आरोप लगा देते हैं। तो भाई करता भी ऐसा है, और ये आरोप लगाने का मुख्य उद्देश्य उनका ये होता है कि भाई अब की हमें टीपू को मार ही देना, ये हमारे लिए बहुत घातक साबित हो जाएगा। ये था भी, ये शेर बंदा था भाई, ये शेर बंदा था। इसके पिता भी शेर थे, हैदर अली, इनका उपनाम हैदर अली को सिंह भी कहते थे। ठीक, तो ये शेर था ही मित्रों। तो होता क्या है, अगर मैं टीपू की मृत्यु की बात करता हूँ ना, तो इनकी मृत्यु भाई कब हुई थी? इनकी मृत्यु 4 मई, ठीक, 1799 को हो जाती है। अब जब 4 मई 1799 को हो जाती है, तो सहायक संधि जो कि आप जानते हैं कौन था भाई? वेलेज़ली। ठीक, वेलेज़ली। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि टीपू की मृत्यु हो जाती है कब? 4 मई 1799 को, और ये युद्ध स्टार्ट होता है फरवरी 1799 को। ठीक है मित्रों, ये जब युद्ध स्टार्ट होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब स्टार्ट होता है, तो उस समय मुगल बादशाह कौन रहता है भारत का? शाह आलम द्वितीय रहता है। ठीक है मित्रों, शाह आलम द्वितीय क्या होता है, इसी के समय भाई इलाहाबाद की संधि भी होती है। ठीक, शाह आलम द्वितीय के समय। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। अगर शाह आलम के काल की मैं बात करता हूँ, तो उसका काल था भाई 1759 से 1806। ठीक, ये शाह आलम द्वितीय भारत का मुगल बादशाह हो जाता है, रहता है। और अगर मैं बंगाल के गवर्नर की बात करता हूँ, तो वो वेलेज़ली हो जाते हैं। वेलेज़ली की टाइमिंग क्या होती है भाई? 1798 से 1805। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया? शाह आलम का मैंने बताया 1759 से 1806 बताया। वेलेज़ली बंगाल का गवर्नर, जिसको भाई बंगाल का टाइगर भी बोलते थे, उसकी टाइमिंग क्या होती है? 1798 से 1805। याद रखिएगा, ये 1806, ये 1805, ये 1759 और ये 1798। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। अब ये वेलेज़ली होता कौन है भाई? वेलेज़ली होता कौन है? ये वेलेज़ली वही होता है जो सहायक संधि लागू करता है सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से। यही वेलेज़ली सहायक संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक संधि कौन लागू किया था भाई? वेलेज़ली ने करी थी। ठीक, और क्या होता है मित्रों, ये सहायक संधि लागू, देखो डुपले के मन में ये विचार आता है, डुपले के मन में विचार आता है सहायक संधि का, लेकिन इसको लागू करने वाला कौन होता है? वेलेज़ली होता है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ ये जो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, किसके किसके बीच हुआ, तो आप जानते हो टीपू की मैं बात कर रहा हूँ और वेलेज़ली की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, स्टुअर्ट भी साथ में थे, स्टुअर्ट भी साथ में थे। तो ये भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो इनको भी आप टिक कर सकते हो। मैंने इतनी बात बताई। कारण मैंने क्या बताया मित्रों? कारण ये था कि अंग्रेजों ने आरोप लगाया था ये क्या कर रहा है, फ्रांस से सहयोग ले रहा है, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, और निजाम और मराठा के साथ भी मिलकर के हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। भाई इसकी कहानी हम खत्म ही कर देते हैं, टीपू को एकदम खत्म ही कर देते हैं। तो ये सब जानते हैं, पता कैसे चलता है? ये 1700, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था। एक संधि हुई थी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया था कि भाई टीपू तू क्या कर,
तू किसी भी विदेशी शक्ति से कोई संबंध स्थापित ना कर, मतलब बोलचाल या फिर कुछ भी मत, ऐसा कुछ मत कर। ये कहीं भी कोई उल्लेख नहीं था। तो ये कुछ भी करे उससे क्या मतलब, हरा चुके हैं तो उससे क्या मतलब, अंग्रेजों को इससे मतलब होना नहीं चाहिए था। अगर लिखा होता उसमें और उसके विरुद्ध ये काम करता तब तो भाई मतलब होता। बट टीपू ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ लिखा नहीं था, टीपू कर रहा था वो बात अलग है। भाई क्यों नहीं करेगा, उसको हराए हो, उसके राज्य का आधा हिस्सा ले लिए हो, उसके पिता की मृत्यु भी हो गई है हैदर अली की इसी आंग्ल मैसूर के युद्ध के चलते पोर्टनोवा में। ठीक, पोर्टनोवा युद्ध में जो आयरकूट से होता है हैदर अली का। ठीक है मित्रों, तो क्यों ना करेगा वो, तो वो सहाय मतलब वो हेल्प लेने की कोशिश करता है विदेशी शक्तियों से, बाहरी शक्तियों से, फ्रांसीसियों से संपर्क करता है, मराठा और निजाम से संपर्क करता है, एक षड्यंत्र रचता है कि भाई हम अब अंग्रेजों को मारेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसमें फ्रांस और नेपोलियन भी आते हैं जिसके साथ वो षड्यंत्र रचता है, मतलब कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बैठा रहता है कि हमें अंग्रेजों को हराना है। तो ये सब सारी चीज़ें जान जाते हैं अंग्रेज, इसीलिए कहते हैं कि अब हम टीपू को ख़त्म करेंगे, मारेंगे। आई होप कहानी समझ में आ रही होगी आपको। देखिए फिर क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब होता है जो कि फ्रांसीसियों द्वारा समझिए स्थापित होता है, उसकी ये सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। कौन, टीपू। ठीक है, टीपू सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। और जैकोबिन क्लब का मतलब क्या होता है भाई, फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक होता है। ये जो जैकोबिन क्लब होता है वो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक होता है। ठीक है मित्रों, और फिर क्या होता है, ये फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाते हैं, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाते हैं। तो अंग्रेज अब ये फ्रांस के साथ मिल रहे हैं भाई, तो अंग्रेज को खटकेगा ही। ये अंग्रेज को बहुत ज़्यादा खटकने लगा कि ये भाई फ्रांस से टच में जा रहा है, निजाम से टच में जा रहा है, मराठा से टच में जा रहा है, नेपोलियन से टच में जा रहा है, ये हमारे साथ कुछ षड्यंत्र करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इनको मारने का विचार बनाते हैं और उसी के संबंध में युद्ध स्टार्ट होता है। और युद्ध स्टार्ट होता है तो 4 मई मित्रों, 4 मई ठीक 1799 को क्या होता है, टीपू की मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु भाई होती है श्रीरंगपट्टनम। ठीक, श्रीरंगपट्टनम के पास एक किला होता है, उसी किले के नज़दीक इनकी मृत्यु हो जाती है, ये वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है मित्रों, टीपू ने बोला था, ये बोला था, इनका एक समझिए तकिया कलाम था या इनका एक कुछ भी आप कह लीजिए, इसने बोला था 100 दिन गीदड़ ना, 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से बढ़िया एक दिन शेर की तरह ही जियो। तो अंग्रेज इससे भी डरते थे कि भाई ये मरेगा या तो मारेगा, इसलिए इससे भी डरते थे। हैदर ने क्या बोला था, हैदर ने भाई बोला था कि मैं समुद्री मार्ग को तो नहीं देख सकता, स्थल मार्ग को देख सकता हूँ। ठीक है, मतलब अंग्रेजों से रक्षा कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। अब देखिए जब ये हो जाते हैं, टीपू की मृत्यु हो जाती है और आंग्ल मैसूर युद्ध में जब टीपू हार जाते हैं भाई, तो वोडेयार वंश में, ठीक, वोडेयार वंश में फिर इसने एक बालक रहते हैं कृष्ण राज। ठीक है, कृष्ण राज रहते हैं, उनको बिठा देता है वेलेजली, फिर से मतलब वोडेयार वंश के हवाले कर देता। और वोडेयार वंश के हवाले करते ही सहायक संधि स्थापित कर देता है, मतलब उसे सहायक संधि के अंतर्गत ले लेता है। ठीक, सहायक संधि के अंतर्गत इसने कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लेता है, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है वेलेजली। ठीक है मित्रों, तो याद रखिएगा यहाँ तक। अब जब ये युद्ध जीत जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो वेलेजली का एक कथन था, बहुत ही फेमस था। वो क्या बोलता है, पूरे भारत का साम्राज्य मेरे कदमों पर है। कहाँ है भाई, कदमों पर है। वेलेजली ये बोलता है पूरे भारत का साम्राज्य मेरे कदमों पर है। फिर क्या होता है, जब ये जीत जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने उनको किसकी उपाधि दे देते हैं भाई, मार्क्विस की उपाधि दे देते हैं, मार्क्विस की उपाधि दे देते हैं। ठीक, कौन दे देता है, आयरकूट के लॉर्ड समाज ने। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ तक इनकी कहानी खत्म हो गई। अब मैं टीपू के कुछ महत्वपूर्ण कार्य की मैं बात कर लेता हूँ। तो टीपू का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है,
टीपू भैया सर्वप्रथम रेशम कीट उत्पादन, ठीक है, रेशम कीट मतलब रेशम के कपड़े आप समझिए, ठीक, रेशम कीट उत्पादन समझिए या रेशम का कार्य आप समझिए। और उसमें एक चीज़ और इनका महत्वपूर्ण है, ये भाई कागज़ बनाने की जो आधुनिक कला थी उसको भी ये लाते हैं, ठीक। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होती हैं। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये लिखा गया है टीपू, ठीक, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना करी, वही सदस्यता ले लेते हैं जैकोबिन क्लब की, ठीक। फिर क्या है, मैसूर की विजय की खुशी में, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसकी विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेजली को क्या प्राप्त किया जाता है, एक उपाधि प्राप्त की जाती है, किसकी, मार्क्विस की, ठीक है, मार्क्विस की उपाधि प्राप्त की जाती है। आगे बात करते हैं, ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक, देखिए यहाँ पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर आड्यार या वोडेयार वंश आप समझिए बालक कृष्णराज को बिठा देते हैं तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लेते हैं। तो आई होप मित्रों इतनी चीज आपके समझ में आई होगी, ठीक है। तो आइए मित्रों कुछ ट्रिक की बात कर लेते हैं हम। ये जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, ठीक, ये जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उनके ट्रिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो मित्रों, ये क्या है, मेरे, ठीक, मेरे को समझिए वेरे, तो वेरेल्स्ट हो जाएंगे, ठीक, वेरे से वेरेल्स्ट। वार मतलब मेरे वार में कारजली, भाई जब वार होता है, जब वार होता है, युद्ध होता है तो कुछ न कुछ हानि जरूर होती है, धन की न या सामान की, ठीक। तो यही कह रहा है मेरे वार में कार जली, ठीक, मेरे वार में कार जली मतलब मेरे का हो जाएगा वेरे, वार मतलब वारिंग हेस्टिंग हो जाएगा, कार मतलब कार्नवालिस हो जाएगा, जली मतलब वेलेजली हो जाएगा। तो ये चारों हैं, पहले में वेरेल्स्ट क्या था, गवर्नर, दूसरे में वारिंग हेस्टिंग था, तीसरे में कार्नवालिस था और चौथे युद्ध में क्या था भाई, वेलेजली था, ठीक। अब देखिए संधि क्या क्या हुई भाई, संधि क्या क्या हुई, एमएमएस, और जब कार जली है तो लोग उसका एमएमएस भी बना लगे, कार जो जली है उसका लोग एमएमएस भी बना लगे। तो एमएमएस, एम का मतलब मद्रास हो जाएगा पहले में, दूसरे में क्या है भाई, एम का मतलब मंगलौर हो जाएगा, मंगलौर की संधि हो गई। तीसरा क्या है भाई, तीसरे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी और चौथे में तो सहायक संधि हुई थी, आपको बताया मैंने, ठीक। तो जली, जब कोई चीज़ जल जाता है तो लोग उसकी सहायता करते हैं, ठीक। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए कुछ हम बात करते हैं, देखिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। अगर मैं पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करता हूँ तो वो 1767 से 69 के बीच था। दूसरा क्या था भाई, 80 से 84 के बीच था, ठीक। तीसरा क्या था, 90 से 92 के बीच था। और चौथा क्या था भाई, ये तो 1799 था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब संधि कब कब होती है, ठीक है, 92 में क्या हो जाता है भाई, श्रीरंगपट्टनम, 84 में मंगलौर हो जाता है, ठीक। और 69 में 69 में क्या हो जाती है, मद्रास की संधि हो जाती है, यहाँ तो सहायक संधि वही ला देता है, ठीक। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी।